हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और ये होने वाला है एक लेट नाइट स्टडी व्लॉग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस प्रिपरेशन 2024। तो इस साल जिन भी बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस में अपीयर होने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। आप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़िए और जैसे आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है वैसे ही मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करिए और मेंस भी क्लियर करिए और मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे बीमार हो जाते हैं तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है और एग्ज़ाम में भी हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। और जो बच्चे इस साल प्रीलिम्स में अपीयर हुए थे पर वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप निराश मत होइए, आप मेहनत करना मत छोड़िए, आप लगे रहिए। आप ये देखिए कि आपने कहाँ कहाँ पेपर में गलतियाँ की थी और वो गलतियाँ आप रेक्टिफाई कीजिए। कौन कौन से एरियाज़ में, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको लगा कि आप वीक थे या आप नहीं वो क्वेश्चंस कर पाए, और उन एरियाज़ पे, उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़िए। और साथ ही में जिन्होंने प्रीलिम्स इस साल का नहीं दिया, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप दोनों पेपर करिए, भले ही आप एक दिन में एक ही पेपर करें, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का हो या सीसैट का हो, पर दोनों पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि जनरल स्टडीज़ में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं लेकिन सीसैट में वो पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो आप सीसैट को भी अटेंशन देकर फोकस के साथ पढ़िए, उसे इग्नोर मत करिए और उसकी भी टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग वगैरह में वीक हैं, वो अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन भी अच्छे से कवर करिए और साथ ही में आंसर राइटिंग भी करिए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आंसर्स लिखने हैं और कैसे जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है। तो ये तो बात हो गई कि हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए टुवर्ड्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑफ यूपीएससी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए। तो देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं जो आपको मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो आपको अगर पहले से ही हैबिट होगी आंसर्स लिखने की और ज़्यादा देर तक बैठने की और स्पीड से लिखने की, तो ही आप अच्छे से पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। वरना बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि उन्हें आता तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी लिखने की स्पीड कम होती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें आप जल्दी जल्दी पेपर में लिख सकें और जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को पेपर में प्रेजेंट कर सकें। और साथ ही में बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह और फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाने होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप 10-15 सेकंड के अंदर ही डायग्राम और मैप वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो आज मैं यूपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं मेंस की प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर एक हैबिट लाना चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकूँ और अपने आप को और भी ज़्यादा पुश कर सकूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और एक दिन में बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। और एज एन एस्पिरेंट भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है एक दिन में। हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ने होते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं और हमें स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी होती है, आंसर राइटिंग भी करनी होती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने होते हैं, टॉपर्स की कॉपीज़ भी देखनी होती हैं। और जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उन्हें कोचिंग भी जाना होता है और जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते हैं उन्हें ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को करनी होती है और आपको अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना है।
तो इसीलिए मैं भी मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि जो मेंस का पेपर होगा इस साल का, मैं उसे अटेम्प्ट करके ये देख सकूँ कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, मैं कैसे आंसर्स लिख रही हूँ, क्या मैं एक 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट कर सकती हूँ या नहीं, क्या मैं उसे पूरा फिनिश कर सकती हूँ या नहीं, क्या मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकती हूँ या नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जब मेंस का पेपर अटेम्प्ट करूँगी तब मुझे पता चलेंगी। तो मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ तो नहीं की है, पर मैं जो भी क्वेश्चंस मुझे डेली बेसिस पे मिलते हैं ऑनलाइन, वो मैं अटेम्प्ट करती हूँ और उसके आंसर्स लिखती हूँ, और साथ ही में मैं उन आंसर्स को चेक भी करवाती हूँ और अपनी गलतियाँ भी देखती हूँ कि मेरे आंसर में क्या कमी रह गई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी, जो मैंने अपने आंसर्स में नहीं लिखी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पर एक दिन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना। तो इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब एक फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी और अच्छे से टाइमर लगा के 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करूंगी, ताकि मैं अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो सकूं और मुझे पता चल सके कि मैं क्या गलतियां कर रही हूं और कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो मुझे अपनी प्रिपरेशन में लाने चाहिए, और मुझे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई मेंस की, और साथ ही में मैंने कुछ नोट्स भी मंगा लिए हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ नोट्स से भी पढ़ूंगी। पहले भी मैंने टॉपर्स के नोट्स और जो ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं उनके पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे, पर अब मैंने कुछ हार्ड कॉपीज़ मंगा ली हैं नोट्स की, ताकि मैं उन नोट्स में से भी फ़िल्टर कर सकूँ जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं और जो चीज़ें मुझे अपने नोट्स में इंक्लूड करनी हैं। तो आज मैंने सबसे पहले इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने पॉलिटी फिनिश की, और फिर मैंने एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया। तो गर्मियाँ बहुत हैं, पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने साथ आप पानी की बॉटल ज़रूर लेकर बैठिए। और इन्वायरमेंट में हम कितना कुछ पढ़ते हैं पोल्यूशन के बारे में और प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, और मैं भी प्लास्टिक को सपोर्ट नहीं करती, पर क्या करें, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि फ्रिज में पानी रखने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल यूज़ करनी ही पड़ती हैं। तो मैंने वाटर ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने स्टार्ट की इंडियन इकॉनमी। तो इकॉनमी आजकल मैं डेली पढ़ रही हूँ, क्योंकि इकॉनमी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी मेरी फ़िनिश हो चुकी है। तो मुझे एक रिलीफ भी है कि मेरी एक बुक फ़िनिश हो गई है, और जो जीसी लियोंग की बुक है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही फ़िनिश कर दूँगी, क्योंकि उसके जो चैप्टर्स हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पर इकॉनमी में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जिसकी वजह से मुझे एक ही चैप्टर फिनिश करने में कई बार 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर मैं एक दिन में समझ भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे कॉन्सेप्ट्स को समझना भी है, ना केवल उसको पढ़ते ही जाना है। इसीलिए मैं अपने आप को टाइम भी दे रही हूँ कि मैं साथ में समझती भी जाऊँ टॉपिक्स, क्योंकि अभी आप जितना टाइम दे देंगे अपने अंडरस्टैंडिंग में, बाद में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा जो आप अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को दे सकें। तो इसीलिए बिगिनिंग में ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, रट्टा मत मारिए, और सिर्फ इसके पीछे मत भागिए कि मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और ये टारगेट रखना भी बहुत अच्छी बात है कि हमें जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है, पर साथ में कॉन्सेप्ट्स को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you liked this video. Please share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. And if you have any query or doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.